नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अनाउंस करेंगे रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट की बैच नंबर 8। लगभग 7 बैच कंप्लीट करने के बाद ये 8th बैच लॉन्च होने वाली है। तो जो लोग फार्मेसी शुरू करना चाहते हैं, अपनी खुद की फार्मेसी या खुद की फार्मेसी में आप शुरू कर चुके हैं, डेवलप नहीं हो रहे, इवन आप स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे कि इस बिज़नेस के बारे में आपको जानना चाहिए, तो आपके लिए ये डेफिनेटली कोर्स बहुत मददगार रहेगा। हम आपको इसमें बेसिक से एडवांस लेवल तक की नॉलेज देते हैं। मैं खुद आपको यहाँ पे गाइड करता हूँ। तो जो जी मुझे एक्सपीरियंस है, मोर देन 10+ ईयर का जो एक्सपीरियंस है रिटेल होलसेल एक्सपोर्ट का, ये सब मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करता हूँ और आपको यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो चलिए इस बैच में एक्चुअली क्या क्या कंटेंट है और किस प्रकार आप इनरोल कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 9 दिन का क्लास है, तो 9 दिन में अलग अलग टॉपिक्स मैं आपको बताता हूँ। और इस जो कोर्स की खासियत ये है कि हम इसमें प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। आपको कुछ ऐसी टास्क दी जाती है जो प्रैक्टिकली है, जो आपको खुद की फार्मेसी शुरू करने के बाद आपको बहुत मदद में आएगी। तो सबसे पहला क्लास होता है, वहाँ पे मैं बताता हूँ व्हाट इज़ फार्मेसी, इसके बेनिफिट्स क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है रिटेल फार्मेसिस्ट की। दूसरे क्लास में हम बात करते हैं लोकेशन के बारे में। एक्चुअली लोकेशन कौन सा होना चाहिए, हर एक लोकेशन का एनालिसिस देता हूँ। वहाँ पे कौन सा लोकेशन होना नहीं चाहिए, कौन से लोकेशन में आपको पोटेंशियल मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये चीज़ें डिस्कस होती है। इसके बाद अगर शॉप रेंट से है तो कितना रेंट होना चाहिए और इसका कैलकुलेशन क्या होता है, एरिया का एनालिसिस कैसे होता है, आपके हॉस्पिटल का एनालिसिस आप किस प्रकार कर सकते हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसके बाद क्लास नंबर 3 जो होता है वो ड्रग लाइसेंस पे ओरिएंटेड होता है, जहाँ पे मैं लाइव डेमोस्ट्रेशन देता हूँ कि किस प्रकार आप ड्रग लाइसेंस जनरेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन हो, इसकी वेरियस फॉर्म्स हो, राइट, और उसमें कितनी प्रोसेस होती है, टाइम कितना लगता है, और इसमें आपको और भी क्या लगता है, जैसे ड्रग लाइसेंस के बाद और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपको फार्मेसी शुरू करने के लिए, तो उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। तो ये जो क्लास है वहाँ आपको पूरी तरीके से समझ में आता है कि आपको किस प्रकार करना है, कहाँ पे कांटेक्ट करना है और किस प्रकार आप रिटेल फार्मेसी का लाइसेंस जनरेट कर सकते हैं, राइट फ्रॉम द एरिया, स्टेप्स, हर चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होता है वो होता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे। मतलब आपने मेडिकल स्टोर शुरू कर लिया, इसके बाद आप डॉक्टर से रिलेशनशिप किस प्रकार रख सकते हैं, क्या जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन रीड करना, ये एक आर्ट है, ये एक एक्सपीरियंस से पता चलता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत सारे टिप्स देता हूँ जिसकी वजह से मैं लाइव डेमोस्ट्रेशन भी करता हूँ। कुछ प्रिस्क्रिप्शन के मैं मॉड्यूल्स देता हूँ आपको, वो आपको करके दिखाने होते हैं। तो बेसिकली आपको ओवरऑल प्रिस्क्रिप्शन की जो बहुत सारे लोगों में क्या होती है ना, मैं प्रिस्क्रिप्शन कैसे रीड करूँ, ये चीज़ें होती है, तो ये आपको यहाँ पे दूर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नियर बाय केमिस्ट, देन होलसेलर से रिलेशनशिप कैसे रखें, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ मैं बताता हूँ। देन ऑर्डर बॉय, डिलीवरी बॉय और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ये लोग भी आपके स्टोर पे विजिट करते हैं, तो उनका रोल कितना अहम होता है और हम उनसे किस प्रकार रिलेशनशिप रखना चाहिए, वहाँ से क्या प्रॉफिट है हमें, मतलब प्रॉफिट के बारे में ही मैं ये सारी चीज़ें फोकस करता हूँ कि उनसे हमें क्या प्रॉफिट है और किस प्रकार हमें इन सारे एंटिटीज़ को, बिजनेस एंटिटीज़ को देखना चाहिए। नेक्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे मैं बताता हूँ ई फार्मेसी हमने हमारी खुद की कैसे शुरू कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का एक एनालिसिस देता हूँ, कौन सा सॉफ्टवेयर हम अपने फार्मेसी में यूज़ कर सकते हैं और उसकी क्या बेनिफिट्स है। एंड लास्ट में पेशेंट काउंसलिंग, यस, पेशेंट काउंसलिंग मतलब किस प्रकार आप पेशेंट काउंसलिंग कर सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन से कैंपेन्स रन कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्काउंट, हम और क्या क्या कर सकते हैं अपने कस्टमर के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेडिसिन, कितने प्रकार के मेडिसिन होते हैं, ये चीज़ मैं बताता हूँ। इसके बाद एक्सपायरी की मैनेजमेंट किस प्रकार हम कर सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल है वहाँ पे प्रॉफिट मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद मैन पावर मैनेजमेंट किस प्रकार होनी चाहिए आपकी। इसके बाद क्रेडिट मैनेजमेंट कि आप कस्टमर को क्रेडिट कितना देना चाहिए कि, और साथ ही कौन से डिस्ट्रीब्यूटर से हमें क्रेडिट लेना चाहिए कि नहीं, कितना लेना चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कितना मार्जिन हमें देते हैं, उनको मतलब कैश डिस्काउंट होता है तो वो कितना होना चाहिए, क्रेडिट होना होता है तो वो कितने दिन का हमें लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं बात करता हूँ यहाँ पे मल्टीपल रिटेल फार्मेसी के बारे में, मतलब चेन फार्मेसी। जैसे कि आपने देखा होगा अपोलो है, मेड प्लस है, इस प्रकार आप खुद भी शुरू कर सकते हैं, एक स्टोर से मल्टीपल स्टोर्स, ये कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बात करता हूँ। देन फ्रेंचाइजी स्टोर खुद का शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं बात करता हूँ। साथ ही आप होलसेल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं रिटेल के बाद। उसके बाद
आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। एंड लास्ट क्लास में मैं यहाँ पे बताता हूँ मेडिसिन किस प्रकार आपको अरेंज करनी चाहिए। मेडिसिन का जो शेड्यूल मेडिसिन का रजिस्टर होता है, जो ड्रग इंस्पेक्टर विजिट के दौरान आपको पूछते हैं, तो वो कैसे मेंटेन करना चाहिए ये देखता हूँ। और इसके बाद एक इन्वेंटरी की मेडिसिन लिस्ट देता हूँ जहाँ पे मोर देन 1500 प्लस ब्रांड्स है जो आपके मेडिकल स्टोर के शुरू के मतलब फर्स्ट ऑर्डर मेडिसिन की लिस्ट में यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी मदद करती है कि नए मेडिकल स्टोर शुरू करने के बाद ये लिस्ट से आप वो मेडिसिन परचेस कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में परचेस करनी चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो ये पूरा एंड टू एंड पूरा मैं सपोर्ट करता हूँ। अब इसके बेनिफिट्स क्या है इस कोर्स के, ये भी बताता हूँ। पहला तो आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो ग्लोबल फार्मा एकेडमी है ISO MSME सर्टिफाइड है। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी कई सारे कोर्सेज रन करते हैं, यही इसी का एक पार्ट है रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा। इसके बाद दूसरा है आपको फ्री कंसल्टेंसी मिलेगी आफ्टर कोर्स के बाद भी। ये अब आपकी कनेक्शन मतलब आपको कुछ क्वेरी आती है तो डेफिनेटली मैं आपको मदद करता हूँ, और आपको मेडिसिन की लिस्ट भी मिल जाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। तो कोशिश यही है इस प्रोग्राम के थ्रू कि आप एंटरप्रेन्योर बने, खुद का मेडिकल स्टोर शुरू करें। तो ये कोर्स कब से शुरू होने वाला है? ये कोर्स 17 अप्रैल 2023 से शुरू होगा। 17 अप्रैल से लगभग 9 दिन होते हैं, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, ठीक है। तो 9 दिन रहते हैं। इसका टाइमिंग है शाम को 7 बजे से 9 बजे तक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है, इवन बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता, तो इवनिंग में हमने क्लासेस रखे। अब इसका बेनिफिट ये है कि आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है, साथ में आपको PPT प्रेजेंटेशन भी मिलता है, ठीक है, मेडिसिन की लिस्ट मिलती है, हर चीज़ मिलती है, सपोर्ट पूरी तरीके से होता है आपको, ठीक है। तो आप कोई क्लास मिस भी करते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। अब इस कोर्स की फीस क्या है? तो फीस जैसे आपको मालूम होगा कि हमने एक कांस्टेंट फी रखी है इस कोर्स के लिए, सो दैट एवरीवन कैन अफोर्ड इट, ठीक है। इसकी फीस है 1999। अब इसको एनरोल कैसे कर सकते हैं इस कोर्स के लिए? तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है रेज़ोपे की, वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है, वहाँ पे भी आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। बेसिकली 1999 पे फीस पे करने के बाद आपको आपका नाम, ईमेल ID, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस अगर है तो ये सारी चीज़ें इस नंबर पे व्हाट्सअप करनी है। उसके बाद आपको एक सीट कंफर्मेशन का ईमेल आ जाएगा। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारे क्लास का है वो यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। अब इसको एनरोल कौन कौन कर सकता है? तो हर लोग कर सकते हैं। D Pharm, B Pharm, Pharma D, M Pharm, BSc, MSc, चाहे आप 10-12 भी लोग करते हैं कि सीखना चाहते हैं फार्मेसी स्टोर कैसे होता है, आप भी कर सकते हैं, नो इश्यू। जो फार्मेसी स्टोर शुरू करना चाहता है आप ये कोर्स डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और ये हमारा इनिशिएटिव है, ये अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, अनाउंसमेंट अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर चैनल पे आप नए हो तो हमारा चैनल फार्मा इंडस्ट्री के रिलेटेड वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है। और अगर आप फार्मा इंडस्ट्री से है या फिर फार्मा इंडस्ट्री में करियर या बिजनेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।